अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स टीवी से मैं हूं आपकी होस्ट राबिया शहजाद। नाज़रीन, रेड बॉक्स अपनी वीडियोस के थ्रू आपको अक्सर गाइड करता रहता है कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी सोसाइटीज़ में प्लॉट्स लेने चाहिए, कौन से प्लॉट सस्ते हैं और कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको। तो आज हम बात करेंगे सुपर हाईवे पर मौजूद हाउसिंग स्कीम्स के बारे में कि सुपर हाईवे पर कौन कौन सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं और कहां पर सस्ते प्लॉट्स अवेलेबल हैं और आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए मुझे कॉल पर ज्वाइन किया है हमारी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं सोफ़िया मिर्ज़ा। आइए उनसे डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं। जी सोफ़िया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कराची शहर जो है वो सुपर हाईवे की जानिब फैलता जा रहा है। डिफरेंट नई नई सोसाइटीज़ वहाँ पर बन गई हैं, जिनमें कुछ जो हैं वो हाई कॉस्ट सोसाइटीज़ हैं और कहीं पर सस्ती कीमत यानी कम कीमत पर भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आज हम ज़रा आपसे जानना चाह रहे हैं कि कम कीमत वाले प्लॉट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। देखिए, अगर बात की जाए सुपर हाईवे सोसाइटीज़ की, तो सुपर हाईवे सोसाइटीज़ में हमारे पास लो कॉस्ट सोसाइटीज़ और हाई कॉस्ट सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं। हाई कॉस्ट सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूं, जिसमें हमारा बैरी टाउन आ जाता है, उसके अलावा DHS सिटी आ जाता है। और अगर लो कॉस्ट सोसाइटीज़ की बात की जाए तो ASF सिटी आ जाता है, जो कि DHS सिटी से तकरीबन 3 किलोमीटर की ड्राइव पर ही अवेल है। और अगर बात की जाए कि कहाँ हमें प्लॉट परचेज़ करना चाहिए और कौन सी ऐसी सोसाइटी होगी जो कि लो कॉस्ट भी हो और जो कि अच्छी लोकेशन पर भी हो और जिसमें जो है कीमतें भी कम हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिन एहसान ग्रीन सिटी, जो कि अभी हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। बिन एहसान ग्रीन सिटी में अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी जो है कॉस्ट बहुत ही लो है। सेकंड ये कि वो तमाम इंटरचेंज से सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा सोफ़िया, जैसे आपने अभी बिन एहसान ग्रीन सिटी की बात की है, तो हमारे व्यूवर्स को ज़रा इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद है सुपर हाईवे पर। देखिए, अगर बात की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन की, तो लोकेशन की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो है तमाम इंटरचेंज से करीब तर है। 1 किलोमीटर के फासले पर आपको जो है इंटरचेंज मिल जाता है, इस सोसाइटी के करीब तर है। सेकंड ये कि वहाँ पर सूटी इंटरप्राइजेज़ के नाम से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करूँ, तो ये हाईवे के दोनों जानिब वाक़या है। आप जो है ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर भी है और राइट हैंड पर भी है। अगर आप कराची टू हैदराबाद जाते हैं तो तब भी आपको ये है कि करीब तर रहेगा, आपको वापसी आने में कोई मुश्किलात पेश नहीं होंगी, क्योंकि इंटरचेंज बहुत करीब है। और अगर आप हैदराबाद से कराची आते हैं तो तब भी आप इजीली जो है इंटरचेंज से वापस आ सकते हैं। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हो चुका है, अभी लॉन्चिंग स्टेज पे इसके रेट्स के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमें। अगर बात की जाए करंट प्राइस और लॉन्चिंग प्राइस की, तो उसमें डिफरेंस ये है कि जब ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट तकरीबन 2019 में, तो तब ये है इसके जो 120 गज़ के प्लॉट के प्राइस थे वो तकरीबन थे 2,45,000 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर ये है कि इसके रेट इंक्रीज़ हुए, 3,95,000 तक इसके रेट गए। 2020 में कोविड के बावजूद यहाँ पर जो है तेज़ी देखी गई, काम में डेवलपमेंट में तेज़ी देखी गई। उसके बावजूद भी इसके रेट इंक्रीज़ हुए और अब जो इसके करंट रेट की अगर मैं बात करूं, तो तकरीबन 7.5 लाख तक का रेट है 120 गज़ के प्लॉट का। तो 2019 से लेकर 2021 तक के इसके रेट में काफ़ी अच्छा चेंज आया है और इंशाल्लाह आगे भी, अब तो सारी चीज़ें सेट हैं, तो आगे जैसे ही डेवलपमेंट इसकी और इंक्रीज़ हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके रेट में तकरीबन 30 to 40% का इंक्रीज़ आएगा 2 से 3 महीने में। अच्छा, थोड़ा सा हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इसकी लीगैलिटी और इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा। अगर बात की जाए प्रोजेक्ट लीगैलिटी की और डॉक्यूमेंट्स की, तो इस प्रोजेक्ट में तमाम NOC जो किसी भी प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए लाजमी होती हैं वो अवेलेबल हैं, चाहे फिर वो SD हो, SBCA हो या ESCO हो। इसकी तमाम 7 NOCs हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर कोई भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, तो आप मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है तमाम 7 NOCs की कॉपी सेंड कर दूँगी, आप उसे वेरीफाई भी करवा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें इस बिल्डर की हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इनके पहले डिलीवर हुए हैं और कौन कौन सी सिटीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। देखिए, अगर बिल्डर हिस्ट्री की बात की जाए, तो बिन एहसान बिल्डर्स जो हैं कराची रियल इस्टेट मार्केट में कोई नया नाम नहीं है। ये पिछले 7 साल से गवादर में अनगिनत प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। इनका एक प्रोजेक्ट गवादर CBO के नाम से, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पज़राई हासिल हुई। उसके अलावा अगर कराची की बात करते हैं, तो कराची में इनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है बिन एहसान ग्रीन सिटी के नाम से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्डर ने 7 NOCs जो है हमें बताई हुई
हुई है, 7 NOCs अप्रूव्ड हैं। तो किसी भी बिल्डर की हिस्ट्री और उसकी NOCs अगर अप्रूव्ड हैं तो कोई शक नहीं रह जाता कि ये प्रोजेक्ट लीगल है या बिल्डर हिस्ट्री मैटर करती है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट के टोटल एरिया के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और आपके अपने पर्सनल कमेंट्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर प्रोजेक्ट डायनेमिक की बात करें तो इसमें तकरीबन 120 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, रिहायशी प्लॉट्स अवेलेबल हैं इस वक्त पे। इसके जो है हाईवे के दोनों जानिब जैसे कि ये अवेलेबल हैं। इसके राइट हैंड साइड पर तकरीबन 98 एकड़्स की जगह है और लेफ्ट हैंड साइड पर इसके तकरीबन जो है 280 एकड़्स की जगह है, जिसमें 120 गज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। फ्रंट पे कमर्शियल हैं सारे और बैक पे सारे रिहायशी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट 7.5 लाख रुपये है। जैसे कि राबिया आपने कहा कि मेरे पर्सनल क्या कमेंट्स हैं, तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि अगर 7 NOCs के साथ आपको 7.5 लाख तक का प्लॉट 120 गज़ का मिल रहा है तो वो बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको जल्द अज जल्द इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। और अगर कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सोफिया, आपने हमें कॉल पर ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम तफसीलात जानने के लिए या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारे रियल इस्टेट एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट से मालूमात हासिल कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।